बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत और मेरे हाथों में है हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ नथिंग का फोन 2, जिसका इस्तेमाल मैं पिछले कुछ दिनों से कर रही हूं। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में मैं दे रही हूं इस डिवाइस के बारे में मेरी राय और मेरा रिव्यू। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि नथिंग का फोन 2 जो है वो इनफैक्ट इस डिवाइस को आप इसी हफ्ते से फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीद सकते हैं। कई सारे अपग्रेड्स के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस लॉन्च हुआ है पिछले साल के नथिंग फोन 1 के मुकाबले। अभी इसकी कीमत जो है वो शुरू होती है 44,999 रुपीज से। ऑफ कोर्स अपग्रेड्स के साथ साथ कीमत यानी प्राइस भी बढ़ी है एंड इट गोज अप टू 54,999 रुपीज। तो क्या ये डिवाइस आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं, चलिए देखते हैं। अभी चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। जो भी डिवाइसेस मार्केट में फिलहाल अवेलेबल है उसके मुकाबले इनफैक्ट ये जो डिवाइस है नथिंग फोन 2 वो थोड़ा अलग दिखता है। कर्टसी इसका जो ग्लिफ इंटरफेस है, अभी लुक एंड फील में अगर आप देखें तो पिछले साल के नथिंग फोन में ही इनफैक्ट ग्लिफ इंटरफेस लॉन्च हुआ था, तो लुक फील में ज़्यादा अलग नहीं नजर आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा है। डेफिनेटली कई सारे अपग्रेड्स आपको इस डिवाइस में नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल बेटर बैटरी, एक बेटर चिपसेट, फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा एंड देन अप टू 12 GB ऑफ रैम एंड 512 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट भी आप इस डिवाइस में खरीद सकते हैं। अभी 3 ऑप्शंस में से आप इस डिवाइस को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप खरीद सकते हैं 44,999 रुपीज से। इसी के साथ साथ 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप खरीद सकते हैं 49,999 रुपीज से। एंड देन फाइनली द बिगेस्ट एंड द हाईएस्ट वेरिएंट विच इज 12 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप खरीद सकते हैं 54,999 रुपीज में। चलिए अभी एक एक करके एक एक फीचर के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा सबसे पहले लुक फील एंड डिजाइन। तो लुक फील एंड डिजाइन में ऑल्दो लार्ज फॉर्म फैक्टर है पिछले फोन के मुकाबले, लेकिन इट इज एक्सट्रीमली लाइट वेट बिकॉज ऑफ दिस ग्लिफ इंटरफेस। इनफैक्ट आपको बता दूं कि इट डिस्टिंग्विशेस एज कंपेयर टू जो बाकी के डिवाइसेस अवेलेबल हैं मार्केट में उनसे हटकर दिखता है। एंड देन कई सारे यूज केसेस भी इस टाइम इनफैक्ट ये ग्लिफ इंटरफेस के लिए दिए गए हैं, जिसकी वजह से इनफैक्ट ओवरऑल आपका जो स्क्रीन टाइम है उसे रिड्यूस होने में मदद होती है। फॉर एग्जाम्पल एक जो टाइमर इंटरफेस है, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आपने 5 मिनट का टाइमर लगा दिया और उल्टा करके आपके डिवाइस को इस तरह से रख दिया विथ द डिस्प्ले ऑन द डाउन साइड, तो ऊपर की तरफ यहाँ आपको वो टाइमिंग नोटिफिकेशन आता है कि जैसे जैसे वो 5 मिनट घटते जाते हैं। इंडिविजुअली फॉर एग्जांपल अगर मेरी आई का फ़ोन आ रहा है तो एक तरह का रिंगटोन असाइन करके मैं अपनी मॉम के लिए रख सकती हूँ, जिसकी मदद से मुझे पीछे से ही, मतलब अगर फेस डाउन भी फ़ोन को रखा है तो समझ में आएगा कि किसका कॉल आ रहा है। इस तरह से कई सारे यूज केसेस, चाहे वो चार्जिंग करते वक्त हो, ग्लिफ इंटरफेस के कई सारे यूज केसेस है जिसकी वजह से आपका स्क्रीन टाइम कम होने में मदद मिलती है। अभी ओवरऑल जैसे मैंने कहा काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है। फिंगरप्रिंट्स डेफिनेटली पीछे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए आप कुछ भी कर नहीं सकते। काफ़ी ग्लॉसी बैक इनफैक्ट इस पर दी गई है। अभी काफ़ी क्लीन है, इसके बावजूद इसका जो इंटरफेस है यहाँ पर इनफैक्ट ऑन योर राइट एक सिंपलिस्टिक पावर ऑन एंड ऑफ बटन है। ऑन योर लेफ्ट ऑफ कोर्स वॉल्यूम रॉकर, नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे टाइप सी एंड स्पीकर ग्रिल। इस तरह से काफ़ी सिंपलिस्टिक डिज़ाइन लुक एंड फील है एंड काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी प्रीमियम लगता है आपके हाथों में ये डिवाइस।
चलिए मूविंग ऑन, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले इनफैक्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड्स ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट वाइब्रेंट है। इंडोर कंडीशंस में, ब्राइट लाइट कंडीशंस में आराम से आप डिस्प्ले पर अलग अलग चीज़ें व्यू कर सकते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट कंटेंट हो, OTT वगैरह प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखना चाहे, यूट्यूब वीडियोस, इसी के साथ साथ मेल्स वगैरह जैसी रेगुलर चीज़ें आराम से आप इसके डिस्प्ले पर एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया है। अभी डिस्प्ले के अंदर इनफैक्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो आपके डिवाइस को झटपट बिल्कुल अनलॉक करता है। एक बढ़िया सिक्योरिटी फीचर है। इसी के साथ साथ फेस आईडी भी आप इनफैक्ट फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल डिस्प्ले का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इस डिवाइस पर। अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के बारे में इनफैक्ट एक बड़ा अपग्रेड इस डिवाइस पर मिला है। Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिपसेट आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। एवरीडे रेगुलर रोजमर्रा के आपके जो टास्क है वो आराम से हैंडल करता है। इसी के साथ साथ मल्टीटास्किंग, मल्टीपल एप्स अगर आप इकट्ठे ओपन करें फटाफट, बिकॉज इतने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आजकल बढ़ गए हैं फॉर यू टू यूज़ मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू द अदर प्लेटफॉर्म वेरी वेरी इजीली एंड एवरीडे वर्क वगैरह आप आसानी से ऑन द गो इस डिवाइस पर बगैर स्लोइंग डाउन द डिवाइस, एटलीस्ट रिव्यू पीरियड में जितना भी मैंने इस डिवाइस का इस्तेमाल किया है, बगैर लैग, स्टटर्स, डिलेज, बगैर स्लोइंग डाउन ऑफ द डिवाइस आप आराम से इस डिवाइस पर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अप टू 12 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है जो परफॉर्मेंस को और भी एनहांस करता है। अभी ऑन टॉप ऑफ द परफॉर्मेंस इज काफ़ी एक क्लीन और बढ़िया यूज़र इंटरफेस आपको इस डिवाइस पर मिलता है बदौलत Nothing OS 2.0 विच इज़ बेस्ड ऑन टॉप ऑफ Android 13। एक बढ़िया स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। क्लीन इनफैक्ट इंटरफेस है जिसकी कारण इनफैक्ट कोई भी इनफैक्ट फटाफट इस डिवाइस से यूज टू हो जाएगा जैसे ही आप इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो काफ़ी एक बढ़िया यूज़र इंटरफेस आपको इस Nothing Phone 2 पर मिलता है। मूविंग ऑन, अभी बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं तो 4700 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है विद 45 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। अनफॉर्चुनेटली जो इस तरह का बुक लाइक इसका बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको चार्जिंग ब्रिक नहीं मिलती, केवल इस तरह की एक कॉर्ड मिलती है। हाँ, लेकिन आपको बता दूं कि जो सिम कार्ड इजेक्टर टूल है वो बिल्कुल उसमें फ़ोन की तरह ही ट्रांसपेरेंसी को रिटेन किया है। मैं आपको बता दूं चार्जिंग करते वक्त आपको लगभग 1 घंटे का वक्त लगता है टू टेक द फोन फ्रॉम 0 to 100%। काफ़ी स्लो है एज कंपेयर टू जो कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं इस प्राइस ब्रैकेट में। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम में आप उनके डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं और कईयों में इनफैक्ट वो जो चार्जिंग ब्रिक है वो बॉक्स के साथ आपको मिलती है। तो ये थोड़ा स्लो है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, लेकिन हाँ सिंगल चार्ज पर एवरीडे यूजेज के लिए थोड़ा बहुत ऑन द हेवियर साइड यूजेज में भी आराम से इस डिवाइस की बैटरी चल जाती है। चलिए अभी कैमरा के बारे में बात करते हैं तो ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का Sony IMX 890 सेंसर, इसी के साथ साथ 50 मेगापिक्सल का Samsung JN1 सेंसर। ऐसा ड्यूल कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। सामने की तरफ यानी सेल्फीज के लिए 32 मेगापिक्सल का Sony IMX 615 फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। अभी एक एक करके हर कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन कैमरा है, काफ़ी बढ़िया पिक्चर्स आते हैं, ब्राइट वाइब्रेंट लाइट कंडीशंस वाले, डिटेल्स काफ़ी शार्प आते हैं। पोर्ट्रे वाले पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं इसके ड्यूल कैमरा सेटअप से।
लेकिन हाँ, जैसे ही लाइट कम हो जाता है तो वो जो डिटेल्स है खासकर पोर्ट्री के पिक्चर्स में वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज होते हुए मैंने देखा है। अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स भी अच्छे आते हैं, डिटेल्स काफ़ी शार्प आते हैं, उससे मैक्रो पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसी के साथ साथ सेल्फी कैमरा में भी कलर्स वगैरह जो है आपके पिक्चर्स में काफ़ी अच्छे आते हैं। एक एडिशनल फीचर आपको बता दूं, मोशन कैप्चर 2.0 आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा, जिसकी मदद से एआई डिटेक्शन से जो मूवमेंट है उसे बढ़िया तरीके से इनफैक्ट ये डिवाइस कैप्चर करता है। तो ये ओवरऑल फीचर्स है इसके कैमरा के जो फोटोज है, मतलब खींचे गए फोटोज है, उस की क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, पिक्चर्स काफ़ी शार्प आते हैं और कलर्स वाइब्रेंट और बढ़िया आते हैं। तो फाइनली सवाल ये आता है कि आपको क्या ये डिवाइस कंसिडर करना चाहिए खरीदने के लिए या नहीं। ओवरऑल आपको बता दूं कि डिज़ाइन के मामले में बिल्कुल पिछले साल के नथिंग फोन 1 की तरह ही लगता है, जो चीज़ मैंने शुरुआत में ही कही। लेकिन हाँ, कई सारे कूल फीचर्स हैं, जो ग्लिफ इंटरफेस है वो इनफैक्ट इस डिवाइस को काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी कूल बनाता है, काफ़ी हटके बनाता है एज कम्पेयर टू दी अदर डिवाइसेस इन द मार्केट। एक केपेबल चिपसेट है, बढ़िया बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। लेकिन हाँ, इस प्राइस ब्रैकेट में जो कंपटीशन है और जो चीज़ें कंपटीशन ऑफर करती है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ, उसके मुकाबले मेरी ऐसे राय है कि जो प्राइस के साथ इनफैक्ट नथिंग ने ये डिवाइस लॉन्च किया है, थोड़ा अगर कीमत में कम होता तो इट वुड हैव बीन मोर अट्रैक्टिव फॉर कस्टमर्स टू गो अहेड एंड परचेज, क्योंकि जो बाकी के ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में वो ज़्यादा रिलायबल है एज कंपेयर्ड टू द नथिंग विच हैज़ जस्ट कम इनटू द मार्केट। तो इसीलिए मेरा ऐसे कहना है कि थोड़ा बेटर प्राइस्ड होता, देन ज़्यादा इनफैक्ट अट्रैक्टिव होता एंड इट वुड हैव डेफिनेटली बीन अ हिट अमंग्स द कंज्यूमर्स। आज के शो में जिस स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको पूरा रिव्यू देने जा रही हूँ वो है Realme का Narzo 60 Pro। Narzo सीरीज में Realme हमेशा से ही कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करता है, और अगर 60 Pro की बात करें तो इसमें भी एक चीज़ है जो आपको इस प्राइस ब्रैकेट के दूसरे स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलती है। क्या है वो, ये मैं आपको बताऊंगी अपने रिव्यू में। साथ ही जानेंगे कि इसका कैमरा, डिज़ाइन, प्रोसेसर क्या कुछ खास है, ताकि अगर आप 30,000 के अंदर स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या आपको Realme का Narzo 60 Pro खरीदना चाहिए या नहीं, ये सब कुछ बताऊंगी आज के रिव्यू सेगमेंट में। Realme Narzo 60 Pro की फर्स्ट लुक देखते ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि इसका डिजाइन और डिस्प्ले बिल्कुल Realme के 11 Pro और 11 Pro Plus जैसा है। मेरे पास जो स्मार्टफोन रिव्यू के लिए आया है इसका कलर है मार्स ऑरेंज। हालांकि एक कलर ब्लैक वेरिएंट में भी आपको Realme Narzo 60 Pro में मिल जाएगा। इसका डिजाइन काफी हद तक 11 Pro सीरीज की तरह है। हालांकि 11 Pro सीरीज में आपको फोन के बैक पैनल में बीचों बीच एक स्ट्राइप मिलती है, लेकिन वो स्ट्राइप Realme Narzo 60 Pro में गायब है। वही अगर बैक पैनल की बात करें तो वीगन लेदर के मटेरियल से ये बनाया गया है। चूंकि वीगन लेदर है तो ये जल्दी गंदा होता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप केस लगा के रखें। हालांकि ये फोन प्रीमियम लगता है और खास बात ये है कि जब आप इसको हाथों में पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं होगा। बैक पैनल पर राउंड शेप कैमरा मॉड्यूल है। राइट हैंड साइड पर आपको पावर और वॉल्यूम बटन मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। Realme Narzo 60 Pro में आपको 6.7 इंच का फुल HD OLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि हर तरफ से कर्व्ड है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है। अगर इसमें एमोलेड डिस्प्ले होती तो ये और भी शानदार दिखता।
खासतौर पर वीडियो एक्सपीरियंस की बात करें तो नेटफ्लिक्स से लेकर यूट्यूब तक क्वालिटी अच्छी दिखी, लेकिन अगर डार्क मूवीज को आप देखना चाहते हैं तो कई बार आपको थोड़ा सा इसमें ग्लिचेस आते हुए दिख सकते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले और डिजाइन बेहतर है। नार्जो 60 प्रो में आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है और इसका पहला सेंसर 100 मेगापिक्सल OIS प्रो लाइट है। साथ ही साथ जो सेकंड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर के साथ आता है। फ्रंट सेंसर की बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। फोटोग्राफ की क्वालिटी की बात करें तो दिन में अच्छी फोटोग्राफ्स आती हैं और डिटेलिंग भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। वहीं अगर सेल्फीज की बात करें तो इसमें मुझे ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही लगी। वहीं नाइट फोटोज की बात करें तो अगर आप ज़्यादा जूम करके फोटोग्राफ लेते हैं तो पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज होती हुई मुझे दिखाई दी। अब बात कर लेते हैं उस फीचर की जो Realme Narzo 60 Pro की सबसे बड़ी हाईलाइट है। इस स्मार्टफोन में आपको 12 GB तक की रैम दी गई है, साथ ही साथ 1 TB तक की स्टोरेज आपको Realme Narzo 60 Pro में मिलेगी। डायनामिक रैम के जरिए आप Realme Narzo 60 Pro की रैम को 24 GB तक बढ़ा सकते हैं। दूसरे फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 67 वॉट सुपरवुक चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जो कि 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। अच्छी बात यह है कि कम समय में इसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। अगर आप मल्टीटास्किंग है तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 7050 5G चिपसेट मिलेगा। आखिर में मैं आपको बताती हूँ इसकी कीमत और अलग अलग वेरिएंट के बारे में। Realme Narzo 60 Pro में 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो इसे आप 23,999 रुपए में खरीद सकते हैं। वहीं 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो इसकी कीमत है 26,999 रुपए। इसके अलावा 12 GB रैम और 1 TB स्टोरेज वेरिएंट के साथ अगर आप Realme Narzo 60 Pro को खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत है 29,999 रुपए। Realme का Narzo 60 Pro मिड रेंज सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन है, खासतौर पर वो लोग जिन्हें अनलिमिटेड स्टोरेज चाहिए उन्हें इस स्मार्टफोन में 1 TB तक की स्टोरेज मिल जाएगी। तो स्टोरेज के हिसाब से तो इस फोन का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं अगर हम कैमरा, प्रोसेसर या फिर डिस्प्ले डिज़ाइन की बात करें तो अगर आपको कुछ और हटकर किसी स्मार्टफोन में मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर सारे फीचर्स के साथ साथ आपको स्टोरेज भी चाहिए तो Realme Narzo 60 Pro आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकता है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शिप्रा और आप देख रहे हैं टेक गुरु। टेक गुरु के इस सेगमेंट में आज हम आपके लेके आए हैं एक स्पेशल गैजेट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि Viu टेलीविज़न ने अपने 2 टीवी लॉन्च किए हैं। एक है 98 इंच का टीवी और दूसरा है 85 इंच का टीवी। 98 इंच का जो टीवी है वो 6 लाख रुपीज़ का है और जो 85 इंच का है वो 3 लाख रुपीज़ का है। ये दोनों ही टीवी जो है ये लग्जरी आइटम में आते हैं और साथ ही में आप इसे अमेज़ॉन पे ख़रीद सकते हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो जो ये टीवी है इसका जो डिस्प्ले है वो मिलिट्री ग्रेड एल्यूमिनियम से बना है जो कि प्राइवेट जेट में यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या है कि आपकी स्क्रैच तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, साथ ही में रिफ्लेक्शन भी नहीं आती। यानी कि अगर आप कुछ डिस्प्ले देख रहे हैं, कुछ भी प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको पीछे से कौन आ रहा है कोई शैडो नहीं आएगी, जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी में बात करती हूँ, इसमें वीडियो गेमिंग का जो मज़ा है आपको कुछ ज़्यादा ही आने वाला है क्योंकि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो इतना ज़्यादा अच्छा है, जब आप गेम खेलेंगे आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, साथ ही में आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं। ओके,
ओके, तो फाइनली अब हमारे पास 98 इंच का व्यू का टेलीविज़न का जो व्यू है वो आ चुका है। अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो 85 इंचेस और 98 इंचेस दोनों में क्या डिफरेंस था? वो था जो डिस्प्ले है वो मिलिट्री ग्रेड एल्यूमिनियम के डिस्प्ले से बना हुआ है, दैट इज़ द डिफरेंस। अब इसके बारे में बात करें, इनके दोनों के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम हैं, बट अगर लग्जरी के टर्म में बात करें या व्यू के टर्म में बात करें तो आई थिंक ये वाला तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बेटर है। इसका व्यू और डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस टीवी में आप देखेंगे 1000 निट्स की पीकिंग ब्राइटनेस है। तो ये टीवी एक सिनेमा थिएटर में जो आपको एक इमेज आती है, एकदम चमकी हुई इमेज, एकदम स्पेशल 70 mm फीलिंग जो आपको सिर्फ मूवी थिएटर में मिलती है, आपको इन टेलीविजन्स में मिलेंगी। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जब आप पिक्चर एक्सपीरियंस करें, महसूस कर रहे हैं, आप देखते हैं कि इसका साउंड कैसा है। और कई लोगों को लगता है कि देखिए एक सराउंड साउंड के लिए हमें अपने घर में जो है 5.1 स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे, कुछ ठोका टाकी करा के कुछ इनबिल्ट स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे, मगर इस टीवी के साथ आप देखेंगे कि 204 वॉट के एक सबवूफर साउंड बार इनबिल्ट है। पूरे टीवी में एक ही वायर है जो आपको टीवी को एक सीमलेस एक्सपीरियंस दे।